तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप पोर्टफोलियो को अपने किस तरह सेफ रख सकते हैं। देखिए, यहाँ सेफ का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम रिस्क फ्री कर दूंगा मैं। हाँ, लेकिन सेफ का मतलब ये है कि रिस्क लेस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट रिस्क कभी जीरो हो नहीं सकता, वहाँ पर हमेशा रिस्क रहता ही है। हम जो काम कर सकते हैं वो है रिस्क कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा मैं किस तरह से अपने पोर्टफोलियो का रिस्क जो है कम कर सकते हैं। देखिए, ऐसा वीडियो जो है, ऐसा नॉलेज जो है लोग अपने क्लासरूम में बेचा करते हैं 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर आया हूँ। तो इसको देखिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उनका पोर्टफोलियो भी सेव रह सके। देखिए, होता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे बहुत कुछ होता है। जैसे कोई लोग क्या करते हैं कि SBI ग्रुप के जितने भी म्यूचुअल फंड हो गया, फिर शेयर्स हो गए, उसको बाय कर लेते हैं। तो ये जो तरीका है गलत होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मान के चलिए मैं एक बात करता हूँ, HDFC ग्रुप जो अच्छे खासे ग्रुप है। तो इसमें कुछ डिफरेंट सेक्टर देखने मिलते हैं। जैसे कि NBFC में आपका HDFC हो गया, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये कुछ HDFC का ग्रुप में ये सब कुछ कंपनी है। तो हमें अगर इसको पैसा लगाना है इसमें, तो सिंपली इसी पे पैसा लगाना अच्छा है कि हमें एक दूसरा ऑप्शन है। इसका सॉल्यूशन की मैं बात करूँ मैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसका कॉम्पिटिटर जो होता है उसको बाय कीजिए। कॉम्पिटिटर मतलब कौन? अगर ये रैंक 1 पे है तो जो रैंक 2 पे है उसको बाय कीजिए। मैं आपको एग्जांपल लेकर अच्छे से समझाना चाहूँगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं HDFC यहाँ पे लेता हूँ, तो HDFC का जो कॉम्पिटिटर वो कौन है? बजाज फाइनेंस। इसको मैंने बाय कर लिया। अगर मैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेता हूँ, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? तो RNM हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं HDFC बैंक लेता हूँ तो उसका जो कॉम्पिटिटर हो गया जो रैंक 2 में वो है ICICI बैंक ले लूँगा मैं। फिर अगर मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस ले रहा जगह पे, तो दूसरी जगह मैं कॉम्पिटिटर जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस लूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जैसे आपको 4,000 लगाना है तो आप 1,000 करके HDFC ग्रुप में पूरा लगा दें चारों में। उससे अच्छा है कि आप 500 यहाँ लगा दिए, 2,000 करके HDFC ग्रुप में, और बाकी 500 यहाँ लगा दिए। इसमें हुआ क्या आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा सिनेरियो इस वीडियो में बताना चाहूँगा किस तरह से आप अपने डाइवर्सिफाइड करके अपने पोर्टफोलियो को सेव रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको हर एक सिचुएशन में बता सकता हूँ कि कैसे सिचुएशन आ सकते हैं मार्केट में, और हर एक कंडीशन में आपका सिनेरियो में जो है पोर्टफोलियो सेव रहेगा। आपको डरने की बात नहीं है। मान के चलिए कि HDFC ग्रुप जो है उसमें लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, 25% लॉस हो गया है, ठीक है। तो अभी जो है HDFC ग्रुप डेंजर में है। तो कई लोग जो सिर्फ HDFC ग्रुप में लगाएंगे वो तो उनका तो मतलब सोच सकते हैं कि तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर जिसने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया होगा, जैसे मैंने कहा कि अगर HDFC ग्रुप डूब जाता है तो अगर उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया होगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, RNM हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI लाइफ हो गया, अगर इसने इसमें भी लगाया हुआ पैसा, तो मान के चलिए अगर HDFC ग्रुप डूबता भी है तो फिर हुआ क्या? जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर है जो शेयर्स खरीदते हैं HDFC के, वो वहाँ से पैसा निकाल कर वो लोग कहाँ जाएंगे? बजाज फाइनेंस में जाएंगे, RNM में जाएंगे, ICICI बैंक या SBI लाइफ में जाके अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, इनका शेयर्स खरीदेंगे। तो ऐसे में हुआ क्या कि ये जो है, ये सेक्टर जो है, ये ग्रुप जो है, ये आपका जो है राइस होगा और इसका मार्केट अप जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा 30%। तो कहीं ना कहीं जो है बैलेंस हो जाएगा आपका जो प्रॉफिट लॉस है, या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट में ही जाएँ आप। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा रहा कि अगर दोनों ग्रुप सही से चल रहा है तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है। मैं बात करता हूँ, अगर हमारा एक ट्रेन है 10 बजे, ठीक है, अगर वो छूट जाता है तो हम क्या वापस खड़ाते नहीं, उसके बाद जो ट्रेन होता है 11 बजे 12 बजे उसको पकड़ते हैं, लोकल ट्रेन। तो यही चीज़ होती है, जो उसके बाद है उसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला वाला छूट जाता है या फिर डूब जाता है या फिर नहीं आता है या लेट हो जाता है, जो भी होता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। अगर एक ग्रुप डूब जाता है तो उसका जो कॉम्पिटिटर है जो रैंक 2 में आ रहा है, लोग वहाँ की तरफ बढ़ते हैं, उसकी शेयर्स खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, अगर शेयर्स खरीदेंगे तो उसका प्राइस अप जाएगा, शेयर का प्राइस। इस तरह से क्या होता है कि मार्केट में पूरा खेल होता है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया पहला सिनेरियो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब हम सेकेंड सिनेरियो बात करने वाले हैं। मान के चलिए जो NBFC है वो वाला ग्रुप जो है लॉस में जाता है, तो मतलब NBFC को लॉस में जाएगा, मतलब HDFC यहाँ पर, वहाँ का बजाज फाइनेंस, दोनों का जो मार्केट जो गिर जाएगा उसको नेगेटिव में चल जाएगा उसका रिटर्न। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास बाकी सब जो है HDFC AMC हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, RNM SBI, ये तो हमारा जो है अब जाएगा मार्केट, ये तो बैलेंस रहेगा। तो इस तरह से जो है कट आउट कर देगा जो भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दूसरा थर्ड सिनेरियो, तो अगर EMC में प्रॉब्लम आती है, EMC डेंजर में है, तो बाकी जो NBFC हो गया हमारा, HDFC बैंक हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इसके कॉम्पिटिटर जो है वो तो पॉजिटिव में रहेंगे।
तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोर्थ सिनेरियो बात करें हम, अगर बैंक में दिक्कत आता है तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ सिनेरियो का, तो अगर यहाँ पे हमें लाइफ इंश्योरेंस दिक्कत आता है तो यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई होने वाला है। अगर लाइफ इंश्योरेंस दिक्कत आता भी है तो बाकी जो हमारा ग्रुप है HDFC का, HDFC AMC, HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, RNM, तो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव मिलेगा तो जो हमारा लॉस होगा वो कट हो जाएगा और ओवरऑल हमें बैलेंस पोर्टफोलियो मिलेगा। तो ये जो तरीका होता है डाइवर्सिफाइड करने का, ये तो मैं बात किया शेयर्स का। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कराना चाहते हैं वहाँ भी डाइवर्सिफाइड करिए। किसी एक में पैसा लगाना बहुत रिस्की है। देखिए अगर मांग चलिए अपने, हमने देखा बहुत लोग कि जो है SBI में पैसा लगाते हैं क्योंकि SBI में भरोसेमंद है, वो कहीं भाग नहीं जाएगा ऐसे सोचते हैं। लेकिन सिर्फ SBI में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप देखिए क्या करते हैं कि SBI का ब्लू चिप में लगा दिए, मैग्नम लगा दिया है, SBI का क्वांटम लगा दिया, SBI की स्मॉल कैप फंड लगा दिए, ये चारों लगा के निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो अच्छा है कि आप इन चारों में लगाने से अच्छा है कि अब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रखिए अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन इसके साथ में जो कॉम्पिटिटर्स जो है उनमें भी लगाइए, और वो जो कॉम्पिटिटर है वो सब जो है अपने अपने डिफरेंट सेक्टर में होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही डाइवर्सिफाई करके अपना एकदम रिस्क फ्री कर सकते हैं। रिस्क फ्री तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत हद तक जो रिस्क है कम कर सकते हैं, 90% 95% तक ले। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सिनेरियो देख लिया, पूरा सिनेरियो जो है स्टडी कर लिया है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल देखिए अच्छे से समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब भी आपने कुछ देखा होगा, कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये किंगफिशर था। किंगफिशर की जो कंपनी है वो भाग गई थी, ठीक है, और वहीं पे जेट एयरवेज हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, तो वो कंपनी बंद हो गई। तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा? ऐसे केस में जो कस्टमर्स है कहाँ गए होंगे, किसकी तरफ भागे होंगे? जो कॉम्पिटिटर है इंडिगो, वहाँ गए होंगे। तो यहाँ पर इंडिगो का शेयर जो है प्राइस जो है उसका बढ़ा होगा, जैसी बात है। तो इसी तरह से अगर कोई बंदे ने या किसी इंसान ने किंगफिशर के साथ इंडिगो का भी लिया होगा तो उनका डाइवर्सिफाइड हो गया, तो किंगफिशर भाग भी गया तो इनका पैसा यहाँ भी लगा था। तो जब ये कस्टमर यहाँ से यहाँ आएंगे तो जो वहाँ लॉस देखने मिला वो लॉस इसमें जो है प्रॉफिट में कवर हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ होती है। ये पहला एग्जांपल होगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ, मांग चलिए प्लास्टिक का भी कुछ दिन पहले कुछ साल पहले बंद की थी, कंपनी बैन लगाई थी। तो प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा तो लोग किधर जाएंगे, किसमें अपना जो भी सामान हो उसको रखेंगे? तो पेपर बैग के पास जाएंगे। तो पेपर कंपनी के जो प्राइस बढ़ गए थे उस टाइम। तो यही चीज़ होती है। आप अभी कोई भी चीज़ अगर कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उस शेयर के खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पसंद है तो कॉम्पिटिटर को भी खरीदिए साथ साथ, ठीक है। अगर आप 1000 लगाना चाहते हैं, 1000 एक ही में लगाना अच्छा है कि 500 का 2 में लगा दिए, एक उसमें एक दूसरा उसके कॉम्पिटिटर में। ये जो तरीका होता है, ये तरीका जो है आपको क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और सिखाते हैं। मैं आपको एकदम फ्री में ऐसे वीडियो बना के लाते रहूँगा। आप मेरा हर एक वीडियो देखेंगे तो आप जो शेयर मार्केट में बोल सकता हूँ कि एकदम सेफ तरीके से खेल सकेंगे। किस तरह से पैसा लगाना, किस तरह से पैसा निकालना है, एंट्री कब लेना है, आउट कब लेना है, इस सब तरीका मैं आपको बताऊँगा। आप हर एक वीडियो में आपको ऐसे बनाते रहूँगा वीकली वाइज। अब हर एक को देखिए, इस तरह से आप बहुत लोगों से जो है आगे निकल सकते हैं। तो ये जो तरीका है काफ़ी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला ये स्टेप जो है, जब भी आप कुछ शेयर खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड SIP करते हैं, ये पहला स्टेप मेरे दिमाग में हमेशा रखे रहेगा कि डाइवर्सिफाइड मुझे करना है अपना पोर्टफोलियो। इतना चीज़ हमेशा बना कर रखेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे वीडियो पर बनाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।